गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन में। मैं सुनील राठौर। अभी तक हम परसेंटेज की 4 वीडियो पढ़ चुके हैं। आज हम परसेंटेज की लास्ट और 5 वीडियो पढ़ेंगे। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं पहले परसेंटेज की टाइप 30। एक क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि 2 घंटे जो है वो एक दिन का कितना प्रतिशत है। 2 घंटे का मान आपको निकालना है कि वो एक दिन का कितना प्रतिशत है। देखो, जब भी हम प्रतिशत में कोई संख्या का मान निकालते हैं तो इकाइयों का समान होना आवश्यक है। जैसे आपसे कहा जाए कि 2 किलोग्राम 10 ग्राम का कितना प्रतिशत है, तो आपको दोनों की इकाई समान करनी पड़ेगी। या तो आप दोनों को ग्राम में या दोनों को किलोग्राम में चेंज करेंगे, उसके बाद ही हम प्रतिशत निकाल सकते हैं। जैसे हमारे क्वेश्चन में बोला गया है 2 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है, तो 2 घंटे का जो मान है वो एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक दिन को घंटे में बदल लेते हैं कि एक दिन का मतलब कितना होता है, 24 घंटे। तो अब क्वेश्चन ये हो गया कि 2 घंटे 24 घंटे का कितना प्रतिशत है। 2 घंटा किससे पूछा, 24 घंटे का, और प्रतिशत में पूछा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो, जब भी घंटे का मान आपसे पूछा है कि 2 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है, तो सबसे पहले हमने क्या हुआ, इकाइयों को समान किया। यहाँ पर 2 घंटे था तो हमने एक दिन को भी घंटे में चेंज किया। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अब आपसे पूछा 2 घंटे का मान 24 घंटे का कितना प्रतिशत है, जिससे पूछा जाता है उसे हमेशा बटे में लिखते हैं। प्रतिशत में निकालना था, 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से सिंपली कर जाएगा 12 टाइम, 4 से कर जाएगा 13, 3 टाइम 4 3 जा 12, 4 से कर जाएगा 25। तो आंसर आ गया आपका 25/3%। ऑप्शन नंबर बी। तो 2 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है, तो सबसे पहले हमने क्या हुआ, दिन को घंटे में चेंज किया। अब दोनों जो संख्याएं हैं उनकी क्या समान हो गई। तो आपसे पूछा था 2 घंटे 24 घंटे का कितना प्रतिशत है, जिससे पूछा जाता है उस संख्या को हमेशा बटे में लिखते हैं। क्योंकि मान प्रतिशत में निकालना था इसलिए हमने उसको 100 से गुणा कर दिया। ठीक है। ऐसे अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि 10 पैसे जो है वो 1 रुपए का कितना प्रतिशत है। 10 पैसे का मान 1 रुपए का कितना प्रतिशत है। तो 10 पैसे 1 रुपए का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले हम रुपए को, बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलना आसान होता है, तो हम बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलते हैं। जैसे एक दिन को हमने बदला 24 घंटे में, ऐसे 1 रुपए का मतलब क्या होता है, 100 पैसे। तो क्वेश्चन ये बन गया कि 10 पैसे 100 पैसे का कितना प्रतिशत है। तो ऊपर लिखेंगे 10, नीचे लिखेंगे 100। प्रतिशत में निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 पैसे 1 रुपए का कितना हो जाएगा आपका, 10% हो जाएगा। ठीक है। ऐसे एक और क्वेश्चन आपको दिया है कि 1 मिनट 12 सेकंड जो है वो 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। देखो, 1 मिनट 12 सेकंड का मान 1 घंटे का कितना परसेंट है वो आपको निकालना है। 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का 1 आवर का कितना परसेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इकाइयों को समान करते हैं। जैसे छोटी इकाई क्या है, सेकंड है। आप मिनट को बदले सेकंड में, 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड। तो 60 और 12 टोटल कितने हो जाएंगे आपके, 72 सेकंड। देखो, हमने क्या हो, मिनट को बदल लिया सेकंड में छोटी इकाई में। बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलना आसान होता है। तो मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 और 12 सेकंड और दिए थे, कितने हो गए, 72 सेकंड। 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, तो 1 घंटे को बदलते हैं हम सेकंड में। 1 घंटे में मिनट होते हैं 60, घंटे को मिनट में बदला तो 60 आ गया। मिनट को बदलेंगे हम सेकंड में, क्योंकि यहां पर भी क्या है, किसमें, सेकंड में। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 से और गुणा कर देंगे। अब क्वेश्चन क्या हो गया कि 72 सेकंड 60 × 60 मतलब 3600 सेकंड का कितना प्रतिशत है। तो 72/60 × 60, और चूंकि मान हमें प्रतिशत में निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 से कट जाएगा 12 टाइम। ठीक है। और 6 से कट जाएगा 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 2%। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। ठीक है। तो जब भी एक संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है, पहली चीज तो जिस संख्या से पूछा जाता है या बाद वाली संख्या, उसे हमेशा बटे में लिखते हैं। प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि जब भी एक संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है ज्ञात करने के लिए इकाइयों को समान करते हैं। ठीक है।
अगला टाइप जो हमारे सामने है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो क्वेश्चन आपको दिया है कि दो संख्याएं जो है किसी तीसरी संख्या से 30 और 40% अधिक है, तो दूसरी संख्या जो है वो दूसरी से पहली का प्रतिशत है। ठीक है, दो संख्याएं जो है कोई तीसरी संख्या है उससे 30 और 40% अधिक है। देखो दो संख्याएं, पहली और दूसरी संख्या जो है कोई तीसरी संख्या से, दो संख्या आपको दी है पहली दूसरी, किसी तीसरे से 30% और 40% अधिक है। तीसरी संख्या को हमने मान लिया 100, पहली और दूसरी संख्या जो है, पहली और दूसरी तीसरी संख्या से देखो 30 अधिक है, 30 अधिक है तो कितना आ जाएगा 130, और 40 अधिक है तो कितना आ जाएगा 140। दो संख्याएं यानी कि पहली और दूसरी तीसरी संख्या से 30 अधिक है, 100 से 30 अधिक है तो कितना हो जाएगा 130, और 100 से 40 अधिक है कितना हो गया 140। ठीक है, तो अब दूसरी से पहली का प्रतिशत क्या है, दूसरी से पहले का प्रतिशत क्या है, यानी कि पहली संख्या का दूसरी संख्या से प्रतिशत क्या है। तो जब एक संख्या का दूसरी संख्या से प्रतिशत क्या है, तो जिस शब्द के पीछे से लगा होता है ना उसे हमेशा बाद में लिखते हैं, बटे में लिखते हैं। तो पहली संख्या का दूसरे से प्रतिशत क्या है, या दूसरी से पहले का प्रतिशत क्या है, तो ऊपर लिखेंगे पहली संख्या। दूसरी से पूछा है, इसको लिखेंगे हम अपॉन में, और चूंकि मान हमें प्रतिशत में निकालना है, हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, यह जाएगा आपके 1300 बटे 14, डिवाइड कर देंगे, 14 9 जा 126, और 14 2 जा 18, 28, और 14 8 जा 136। तो आपका आंसर आ जाएगा 92.8%, बी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन क्या था कि दो संख्याएं पहली और दूसरी किसी तीसरी से 30 और 40% अधिक है। अगर 30 अधिक है तो 130 करेंगे, 40 अधिक है 140 करेंगे। पहली संख्या का दूसरी से प्रतिशत क्या है, दूसरी से पूछा है, जिससे पूछा जाए उसे हमेशा बटे में लिखते हैं, या जिस संख्या के या जिस शब्द के पीछे से लगा होता है उसे हमेशा बटे में अपूर्ण में लिखा जाता है, और प्रतिशत में निकालना था इसलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर। ठीक है, ऐसे एक और क्वेश्चन आपके सामने है, वो भी हम देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इसमें आपसे बोला गया है दो संख्याएं जो है एक तीसरी संख्या से 30 और 44% कम है। देखो यहां पर अधिक थी तो प्लस क्या था, इस वाले क्वेश्चन में कम है तो माइनस कर देंगे। तो दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30 और 44% कम है। तीसरी संख्या को हमने 100 मान लिया, दो संख्या, पहली संख्या इससे कितनी 30 कम है, 30 कम का मतलब कितना हो जाएगा 70, और ये 44 कम है। देखो अगर कोई संख्या किसी संख्या से कम होती तो 100 में से माइनस करके लिखते हैं, ये इससे 44 कम है तो ये कितनी आ जाएगी आपकी 56 आ जाएगी। यहां पर अधिक था तो प्लस क्या था, कम है तो माइनस करें। तो आपसे पूछा दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। अब देखो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम है, ये पहली से कितनी कम है, इससे कितनी कम है। अब कम ज्यादा पूछा है तो ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं, जब भी कम ज्यादा पूछे कि एक संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, उस कंडीशन में अंश में हमेशा क्या लेते हैं हम, अंतर। तो आपसे पूछा दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितनी कम है, तो ये इससे कितनी कम है 14 कम है। किससे पूछा है, पहली संख्या से, ठीक है ना, जिससे पूछा जाए उसे हमेशा बटे में लिखते हैं, और प्रतिशत में निकालना 100 से गुणा करते हैं। देखो आपसे बोला दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो ये इससे कितनी कम है 14 कम है। पहले से पूछा था उसका भाग दे दिया, प्रतिशत में निकाला 100 से गुणा कर दिया, 14 5 70 हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर। यहाँ पर सिंपली आपसे पूछा था कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहले में दूसरी का भाग दे दिया। यहाँ पूछा दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, एक संख्या दूसरी से कितने परसेंट कम या ज्यादा है, उस कंडीशन में हम अंतर लेते हैं। तो पहली से पूछा है तो पहले का भाग देंगे, और प्रतिशत में निकालना 100 से गुणा कर देंगे। इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं पिछले टाइपों में, वहां पे आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लें। ऐसा ही एक और क्वेश्चन, इसमें आपसे कहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30
और 37% कम है। दो संख्या है, तो पहली और दूसरी संख्या जो है कोई तीसरी संख्या से, पहली और दूसरी संख्या किसी तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। तो तीसरी संख्या को हमने मान लिया 100। देखो पहली संख्या तीसरी से 30 कम है तो कितना हो जाएगा 70। इस 37 कम है तो 100 में से 37 को माइनस करें, कितना आ जाएगा आपका 63 आ जाएगा। कम है तो 100 में से माइनस करते हैं, ज्यादा होता है तो 100 में प्लस करते हैं। आपसे पूछा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने किया था ऐसा क्वेश्चन। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम है, तो कितनी कम है, देखो 7 कम है। किसने पूछा है पहली संख्या से, तो अपन में लिखेंगे 70 और प्रतिशत में पूछा है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से कर जाएगा 10 टाइम, तो आपका आंसर आ जाएगा 10। तो एक संख्या दूसरे से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है उस कंडीशन में अंश में अंतर लेते हैं। जिससे पूछा जाए हमेशा उसे डिवाइड में लिखते हैं, अपोन में लिखते हैं, और प्रतिशत में निकाला 100 से गुणा करते हैं। लेकिन इसी क्वेश्चन में आपसे कहा जाता पहली संख्या पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है, या दूसरी पहली का कितना प्रतिशत है। दूसरी पहली का कितना परसेंट है तो ऊपर लिखते दूसरी, नीचे लिखते पहली, संख्या लिखते। लेकिन एक संख्या दूसरे से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है उस कंडीशन में अंश में हमेशा डिफरेंस यानी कि अंतर लिखा जाता है। ठीक है। अगला टाइप, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं कि कोई भिन्न है, उसके अंश और हर में कुछ प्रतिशत की वृद्धि या कमी कर दे, जिससे नई भिन्न कुछ हो जाती है, कुछ आपको मान दिया है, तो आपसे कहा जाता है कि मूल भिन्न का मान क्या हो। जैसे आपसे बोला गया कोई भिन्न है, उसके अंश को 300% बढ़ा दे और हर को अगर 500% बढ़ा दे, तो नई जो भिन्न है इसका मान 5/12 हो जाता है, तो मूल भिन्न क्या थी। कोई भिन्न के अंश हर में आपने परसेंट वृद्धि की है। आपको पहले बताया था कि जब भी प्रतिशत का कोई क्वेश्चन हो और कुछ प्रतिशत वृद्धि या कमी की जाए, तो हम जो भी संख्या मानते हैं उसे 100 के गुणज में मान लेते हैं, ताकि क्वेश्चन करना थोड़ा इजी हो जाता है। जैसे हमें मूल भिन्न पता नहीं है, तो अगर हम मूल भिन्न माने तो मूल भिन्न x/y की जगह हम क्या मानते हैं 100x/100y। क्योंकि जब हमें मानना हो कोई संख्या तो आप 100 के गुणज में माने, क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। कैसे हो जाएगा वो देखते हैं। मूल भिन्न हमने मान ली 100x/100y। आपसे बोला गया अंश में अगर आप 300% की वृद्धि करते, अब देखो 100x का 300% कितना होगा, 100x का 300%, 100x का 300%, तो 100x इंटू 300/100, तो कितना आ जाएगा 300x। तो आपने क्या हुआ, अंश में 300% की वृद्धि कर दी, मतलब 300x बढ़ा दी। ठीक है। हर में आपने 500% की वृद्धि कर दी, तो 100y का 500% कितना हो जाएगा, 500y। ठीक है। देखो मूल भिन्न अपनी क्या थी, 100x/100y। आपने क्या हुआ अंश में 300% की वृद्धि कर दी, मतलब कितना बढ़ा दिया 300, और हर में कितने की वृद्धि कर दी आपने 500। इससे जो भिन्न है उसका मान कितना हो गया 5/12। तो आपसे मूल भिन्न निकालनी है, तो क्या करेंगे 100x 300x कितना हो गया 400x, ये कितना हो गया 600y, बराबर कितना हो गया 5/12। देखो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 से कट गया 2 टाइम, तो x/y का मान हमें निकालना है। देखो 4 मल्टीप्लाई में है, इधर अंश में है, इधर आएगा तो हर में बटे में चला जाएगा, 5 यहाँ पर है, ठीक है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके 5/8। ए ऑप्शन आ जाएगा। मूल भी 100x/100y था, 100 से 100 कट ही जाएगा, तो x/y, तो x/y का मान कितना आ गया आपके 5/8। अगर मूल भिन्न भी अगर आप निकालेंगे तब भी आपका आंसर क्या आएगा 5/8 ही आएगा, क्योंकि x का y मान 5 है, y का मान 8 है, तो आपकी भिन्न कितनी होगी 5/8। अब यहां पर अगर हम एक्स वाई मानते सिंपली, तो x का 300% 3x हो जाता, y का 500% 5x 5y हो जाता। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपसे कहा जाए कि अंश में
112% की वृद्धि की। तो अगर हम x मानते हैं तो x का 112% 1.12 आता है, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्वेश्चन को करना। इसलिए जब भी आपको कोई संख्या माननी हो, अगर क्वेश्चन में संख्या में कुछ प्रतिशत वृद्धि या कमी की जाए, तो कोशिश ये करें कि जब भी संख्या माने 100 के गुणज में मान ले, क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, स्केचिंग शॉट ले। ऐसा ही एक और क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें आपसे बोला गया यदि भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दे और हर में अगर 10% की कमी कर दे, तो भिन्न का मान 16/21 हो जाता है, तो मूल भिन्न क्या थी। अंश में आपने 20% की वृद्धि कर दी और हर में आपने 10% की कमी कर दी, तो वही मूल भिन्न हम मानते हैं। हमने मूल भिन्न को मान लिया 100x/100y। आपने क्या हुआ, भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि की। देखो अंश 100x था, 20 की वृद्धि की, 100x का 20% कितना होगा, 100 का 20% कितना होता है, 20x। ऐसे हर में क्या हुआ, आपने 10 की कमी की। देखो कमी का मतलब कितना हो गया, 100 का 10% कितना हो गया, 10। 100 का 20% 20 होता है, 100 का 10% 10 होता है। वृद्धि की तो प्लस कर देंगे, कमी की तो माइनस कर देंगे। अंश में वृद्धि की, हर में कमी की, तो आपकी जो भिन्न है इसका मान 16/21 हो जाता है। तो आपको मूल भिन्न का मान निकालना था। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 120x, ये हो जाएगा 90y बराबर 16/21। ठीक है, देखो जीरो से जीरो कट जाएगा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर कट रहा है 3 7 जा 21 और 4 4 जा 16। तो यहां से x/y का मान कितना आ गया, आपके 4/7 आ जाएगा। तो आपका जो सही आंसर है बी ऑप्शन आ जाएगा, x/y, यानी कि भिन्न का मान कितना हो जाएगा, 4/5 7। अंश में 20% की वृद्धि की थी, 100 का 20% 20 होता है, वृद्धि की तो प्लस कर दिया, हर में 10% की कमी की तो माइनस कर दिया। तो भिन्न का मान 16/21 हो जाता है। उसको सोल्व करके हमने x/y का मान निकाल लिया। x/y का मान यहाँ पे रखोगे 100 कट जाएगा, तो आपके मूल भिन्न का मान क्या जाएगा, 4/7 आ जाएगा। ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन आपके सामने है। यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की कमी कर दे, इस बार अंश में 10% की कमी की है और हर में अगर 20% की वृद्धि कर दे, हर में 20% की वृद्धि कर दे, जो पहले वाला कहता है उसका जस्ट अपोजिट, अंश में कमी कर दी, हर में वृद्धि कर दी, तो आपके जो भिन्न का मान है 9/8 हो जाता है। तो आपको बताना है कि मूल भिन्न का मान क्या था। देखिए मूल भिन्न सिंपली हम क्या मान लेते हैं, 100x/100y। आपसे बोला गया भिन्न के अंश में आपने 10% की कमी की है। अंश जो था उसमें 10% की कमी की तो माइनस करेंगे, और हर में आपने 20% की वृद्धि की, कमी की है तो माइनस कर देंगे और वृद्धि की है तो प्लस कर देंगे। इससे भिन्न का मान कितना हो गया, आपके 9/8। तो 9/8 लिख दी। इसको हम सोल्व करते हैं सिंपली, तो ये होगा 90x, ये होगा 120y बराबर 9/8। देखो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाए, या सिंपली अगर संख्या इक्वल टू में होती है तो अंश हर को आपस में काट सकते हैं। 9 से 9 कट गया, 4 से कट जाएगा, 4 टू जा 8, 4 से जा 12। तो यहां बच गया अपने x/3y बराबर 1/2। x/y का मान निकालना है। देखो 3 बटे में हर में, इसको इधर भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो x को यही, एक्स वाई को यही रखेंगे हम, केवल 3 को इधर भेज दो, तो 3 जाएगा अंश में, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो आपके x/y का मान आ जाएगा 3/2। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अंश में 10 की कमी की थी तो 10 माइनस कर दिया, हर में 20 की वृद्धि की तो 20 प्लस कर दिया, इससे भिन्न का मान 9/8 हो गया, और वहां से x/y का मान हमने निकाला, तो मूल भिन्न का मान आ गया हमारा 3/2। तो इस तरह आप इन तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रतिशत पे एक लास्ट टाइप, जिसके क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके सामने दिया है, एक परीक्षा में 35% जो विद्यार्थी है वो जीके में, और 25% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल होते हैं। जीके में फेल हुए 35%, अंग्रेजी में आपके फेल हुए हैं 25%, और 10% दोनों में फेल होते हैं। तो आपसे पूछा है कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए।
देखो इस क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को एक सर्कल में ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे जीके था, जीके में 35% विद्यार्थी फेल हुए, ठीक है, और 25% विद्यार्थी आपके फेल हुए अंग्रेजी में, और 10% दोनों में फेल हुए, यानी कुछ को भाग कॉमन भी है। तो हम दोनों इस तरह से ड्रॉ कर लिया। देखो आपसे बोला गया है किसी परीक्षा में जीके के अंदर 35% विद्यार्थी फेल होते हैं, जबकि अंग्रेजी में 25% विद्यार्थी फेल होते हैं, और ये जो कॉमन भाग है कुछ विद्यार्थी जो दोनों में फेल होते हैं, इसका मान कितना है, 10%। 35% विद्यार्थी जीके में फेल होते हैं, 25% इंग्लिश में फेल होते हैं। हमने दोनों में कुछ भाग कॉमन बनाया, क्यों बनाया, क्योंकि 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल होते हैं, ठीक है। तो पहले हमें निकालते कि कक्षा में टोटल कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हुए। कैसे निकालेंगे, देखो हम देखते केवल जीके में कितने फेल हुए, ओनली जीके में कितने फेल हुए। जीके में टोटल 35% विद्यार्थी फेल हुए थे, लेकिन इसमें से 10% विद्यार्थी ऐसे भी है जो इंग्लिश में फेल हुए हैं। तो केवल जीके में कितने फेल हुए, तो 35 में से हम इन 10 को माइनस कर देंगे। केवल जीके में कितने फेल हुए आपके, 25%। ओनली इंग्लिश में कितने फेल हुए, टोटल इंग्लिश में फेल हुए 25%, लेकिन इसमें 10% ऐसे भी हैं जो दोनों में फेल हुए हैं, तो उसको माइनस कर दिया। ओनली अंग्रेजी में फेल विद्यार्थी कितने आ गए, 15%। देखो टोटल जीके में 35% विद्यार्थी फेल थे, इसमें से 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल है, केवल जीके के निकालने हैं। तो 35 में से 10 को माइनस कर दे तो कितना आ गया, 25। अंग्रेजी में कुल फेल विद्यार्थी 25% है, लेकिन 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जो जीके में फेल है। तो कुल अंग्रेजी में 25% फेल जो विद्यार्थी है, इसमें से हमने 10 को माइनस कर दिया, केवल अंग्रेजी में फेल विद्यार्थियों की संख्या आ गई आपकी 15%। तो केवल जीके में कितने फेल है, 25, केवल अंग्रेजी में कितने फेल है, 15%, और 10% ऐसे विद्यार्थी जो फेल है दोनों में। तो कुल मिला के टोटल कक्षा में फेल विद्यार्थी कितने होंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, 25, 35, 15 कितने होंगे, 50%। यानी कक्षा में कुल 50% विद्यार्थी फेल हुए हैं। तो आपसे पूछा पास कितने हुए, देखो टोटल विद्यार्थी हम परसेंट में कितना मानते हैं, 100, 50% आपके फेल हो चुके हैं, तो पास भी कितने होंगे आपके, 50%, ठीक है। तो ध्यान रखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, पहले हम अलग अलग विषयों में सेपरेट परसेंट फेल या पास विद्यार्थी निकालते हैं, और वहां से हम कुल पास या फेल विद्यार्थी की संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसा एक और क्वेश्चन जो ऐसा हमने किया, वैसे सेम क्वेश्चन एक और आपके सामने है। किसी परीक्षा में 38% जो विद्यार्थी हैं वो सामाजिक ज्ञान में, और 29% विद्यार्थी गणित में फेल हुए, जबकि 10% दोनों में फेल हुए। तो आपसे पूछा है कक्षा में कितने परसेंट विद्यार्थी पास थे। सेम ऐसे जैसे भी हमने डायग्राम बनाया था कि जीके के अंदर 38% विद्यार्थी फेल हुए हैं, ठीक है। मैथ में 29% विद्यार्थी फेल हुए हैं, जबकि 10% विद्यार्थी जो है वो दोनों में फेल हुए हैं। तो पहले हम निकालते हैं केवल जीके में फेल विद्यार्थी। ओनली जीके में कितने फेल हुए, जीके में कुल विद्यार्थी 38% थे, इसमें से हम 10 को माइनस कर देंगे क्योंकि ये विद्यार्थी मैथ के अंदर भी फेल है। केवल जीके के हमें निकालने, टोटल जीके में से ऐसे विद्यार्थी जो मैथ में फेल है इनको माइनस कर देंगे। केवल जीके में फेल विद्यार्थियों की संख्या आ गई आपकी 28%। ओनली मैथ में फेल विद्यार्थी हमें निकालने हैं। मैथ में टोटल, मैथ के अंदर टोटल फेल विद्यार्थी 29 थे, इसमें हम 10 माइनस कर देते हैं। ओनली मैथ में फेल विद्यार्थी कितने आ गए आपके, 90, ठीक है। और 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए हैं, मैथ और जीके दोनों में फेल हुए हैं। तो कुल फेल हमें निकालने हैं, तीनों को हम ऐड कर देंगे। 28% विद्यार्थी जीके में फेल हुए हैं, 10% दोनों में हुए हैं, 19% मैथ में, ओनली मैथ में फेल हुए हैं। तो अगर हम तीनों को ऐड कर दें तो कक्षा में किसी एक विषय
या दोनों विषयों में फेल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। इनको हम ऐड कर देंगे 28, 10, 38, 38 में हम 19 ऐड कर देंगे तो कितना जाएगा वो 57, यानी कुल 57% विद्यार्थी आपके फेल हुए हैं। अगर क्वेश्चन कहा जाए कुल कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हुए तो आपका आंसर आएगा 57। आपसे पूछा कुल 5 विद्यार्थी हमें निकालने हैं तो 100 में से 57 को माइनस कर देंगे, टोटल 5 विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी आपकी 43%। तो यहां से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछे ओनली जीके में कितने फेल हुए तो आपका आंसर 28% आ जाएगा, ओनली मैथ में कितने फेल हुए तो आपका आंसर 19 आ जाएगा, दोनों सब्जेक्ट में कितने फेल है 10%, कुल फेल विद्यार्थी अगर आपको पूछे तीनों को ऐड कर देंगे वो आ जाएंगे आपकी 57%। अगर आपको कुल पास निकालने हैं टोटल में से 57 को माइनस कर देंगे, कुल पास विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी आपकी 43%। ठीक है, तो दोस्तों ये अपने परसेंटेज में अभी तक हमने लगभग 16 टाइप पढ़ चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सभी टाइप समझ में आ गए होंगे। अब मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ में अगली वीडियो में। थैंक यू।